अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी की। नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में जारी होता है। यानी ये एक ऐसे ज़माने को शो करता है जिसमें कोई काम मौजूदा दौर में रहते हुए जारी रहा है। उर्दू से इंग्लिश सीखने वालों के लिए अलामत यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आता है। जैसा कि वो आम खा रहा है, हम पानी पी रहे हैं, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। तो ये क्या शो कर रहा है कि मौजूदा दौर के अंदर कोई काम शुरू हुआ है लेकिन वो एंड नहीं हुआ, वो अभी जारी है। तो दोस्तों, उर्दू से इंग्लिश ग्रामर सीखने वालों के लिए ये बहुत ही अहम मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का, किस ज़माने का सेंटेंस है। फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए, हम जिस माहौल में रहते हैं वो इंग्लिश का नहीं होता। वहाँ पे हम पंजाबी, उर्दू या हिंदी बोलते हैं और हमारे जहनों के अंदर, दिमाग के अंदर जो सबसे पहले जो फ़िक्रा आता है वो उर्दू में आता है, हिंदी में आता है, पंजाबी में आता है। तो उसको हमने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। इसी तरह हम वो जो जो हमारे जहनों के अंदर जो फ़िक्रात आ रहे होते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते जाते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इस तरह हमें जो इंग्लिश बोलना है वो आसानी से आ जाता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, जस्ट थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए मेथड वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हमने सेंटेंस बनाना है और बहुत आसानी से सीखना है। दोस्तों, सब्जेक्ट फाइल यानी काम करने वाला या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, और आई हमने वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल से एक अलहदा रखा हुआ है। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला एक है, जैसे ही है, जैसे शी है, जैसे कोई सिंगुलर नेम है यानी अली है या हैदर है या समीना है या कोई भी और नाम है जो सिंगुलर है, तो फिर हमने क्या करना है, उसका हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। दोस्तों, याद रखें कि कोई भी टेंस जो कि कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसके अंदर कंटिन्यूस हो वो, तो उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, आईएनजी ऐड करना है। ये एक यूनिवर्सल रूल के तौर पर याद रखें। और एंड पे, वर्ब के बाद एंड पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे है ही इज़ ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहा है। तो यहाँ पे ये था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी काम करने वाले ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, जैसे वी है, जैसे दे है, जैसे कोई प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं, जैसे असलम एंड अकरम है, दो है, समीना एंड जकिया है, तो फिर क्या, ये प्लूरल है। तो फिर क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करना है। आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की वही फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल यानी जिस पर काम वाक़ होता है वो लगाते हैं। तो जिस तरह वी आर ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों,
सिंगुलर प्लूरल के बाद अब बात करते हैं आई की। ये मैंने पहले टेंस के लेक्चर में भी बताया था कि जो आई है ये हमारे पास एक स्पेशल प्रोनाउन है। ये कभी सिंगुलर के तौर पे काम करता है, कभी प्लूरल के तौर पर काम करता है, और कभी तो इसके लिए बिल्कुल अलहदा ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि इस टेंस में है। आई अगर सब्जेक्ट है, काम करने वाला आई है, तो फिर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एम इस्तेमाल होगा, और एम सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की वही रूल, यूनिवर्सल रूल, कि जो भी कंटिन्यूस टेंस हो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हॉकी तो बनेगा आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। तो दोस्तों ये है मेथड पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव के लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बता दिया था कि अगर आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सल रूल्स हैं। बस उस यूनिवर्सल रूल को आप याद रखें, रट्टा ना लगाएं, तो बिल्कुल जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको नेगेटिव में चेंज करना, या नेगेटिव सेंटेंसेस जो आपके पास उर्दू, पंजाबी या हिंदी में है उसको ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मेथड है नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जब भी आपने कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना है या नेगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। बाकी उसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसके बाद आ जाएगा। दोस्तों सिंगुलर के लिए ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगोज, ही जब लगाया तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज़। ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगोज, वो आम नहीं खा रहा है। वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी नहीं पी रहे हैं। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट किया, नॉट लिखा, तो ये तमाम सेंटेंसेस नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव हो गए। इसी तरह जब आप किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, जैसे क्या वो आम खा रहा है, क्या हम पानी पी रहे हैं, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी एक यूनिवर्सल मेथड है, इसको याद रखें, कोई मुश्किल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए। जब आप हेल्पिंग वर्ब को जो उस टेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दें, और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लिख दें, तो ये आपका सवालिया, छोटा सवालिया फ़िक्रा बन चुका है। अब छोटा सवालिया फ़िक्रा क्या होता है, स्मॉल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सवालिया फ़िक्रा जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वो छोटा सवालिया है। जैसे क्या वो आम खा रहा है, अगर वो खा रहा है तो यस, अगर नहीं खा रहा तो नो। तो यानी कि क्या वो आम खा रहा है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ये छोटा सवालिया है। मेथड आपके सामने, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखे, इज़ सेंटेंस में देखें पहले में इज़, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है इसलिए इज़ शुरू में लगाया। इज़ ही ईटिंग मैंगोज, सवालिया निशान एंड पर। आर वी ड्रिंकिंग वाटर, क्या हम पानी पी रहे हैं, सवालिया निशान एंड पर। एम आई प्लेइंग हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ, सवालिया निशान एंड पर। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। दोस्तों इसके बाद ये एक आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ये दिखाई गई है, ये इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 18 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको ट्रांसलेट करें आप इंग्लिश के अंदर, और जहाँ पे मसला हो हमें कमेंट करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। प्रैक्टिस को आसान करने के लिए हम एक मिसाल जो है उसको हल करते हैं। हम मिलकर देखते हैं कि इस मिसाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सेंटेंस है हमारे पास, वो हार बना रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि
एंड पर रही है आया है, यानी कोई काम मौजूदा ज़माने में जारी है, ये इस सेंटेंस से शो हो रहा है। इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए एक मेथड है जो कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, सामने नज़र आ रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें देखें कि सब्जेक्ट क्या है, वो हार बना रही है। कौन हार बना रही है? साफ ज़ाहिर है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि वो हार बना रही है। वो, अब वो की इंग्लिश क्या लिखनी है, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है, वो हार बना रही है, बनाने वाली लड़की है, तो ज़ाहिर है ये शी आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर जो लड़की है वो शी आएगा। इसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। पीछे हमने सीखा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, सोचकर बताएं। जी जी जी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है, या सिंगुलर नाउन है, जैसे असलम है या अकरम है या कोई और नाम आ जाता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा ही शी के साथ इज़, शी के साथ हम इज़ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वर्ब क्या है, यानी फेल, यानी काम क्या है। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है बनाना, कोई चीज़ बनाना। तो बनाना की इंग्लिश क्या होती है? मेक। लेकिन यहाँ पे मेक नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ जी, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का रूल है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा मेकिंग। शी इज़ मेकिंग। हाँ जी, ये सेंटेंस तो हल हो गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट रह गया। और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, उर्दू में उसकी इंग्लिश लिख दे। और ऑब्जेक्ट क्या है? हार। तो हार की इंग्लिश क्या होती है? गारलैंड्स। तो गारलैंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी इज़ मेकिंग गारलैंड्स। वो हार बना रही है। हालांकि गारलैंड्स प्लूरल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये इस पे असरअंदाज नहीं होगा। हमने सिर्फ सब्जेक्ट की बात करनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इसे इस्तेमाल करना है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी है, उस पे कोई जो है रूल लागू नहीं होगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट की हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख देना है। अब हम देखते हैं कि इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। ये तो बहुत आसान मेथड जी हमने हल किया हुआ है। क्या मेथड था भला, सोच कर बताएं। जी जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है। बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जिस तरह अभी हम बनाने जा रहे हैं, वो हार नहीं बना रही है। यहाँ पे आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आएगा नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखने से ये नेगेटिव हो गया। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी मेक के आगे आईएनजी, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई हज़फ हो जाता है। तो MEKING मेकिंग लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट गारलैंड्स। शी इज़ नॉट मेकिंग गारलैंड्स, वो हार नहीं बना रही है। नेगेटिव बन गया। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए भी एक यूनिवर्सल रूल बताया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी। क्या था वो रूल? बहुत आसान था। नहीं नहीं, रट्टा नहीं लगाना था, सिर्फ गौर से देखना था और सुनना था, आपको आ जाना था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख दें। यानी वो किसी भी टेंस का अगर आपने सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख देना है। तो क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लिखेंगे। और देख लेते हैं कि
हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, लड़की है, जैसा वो। तो यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, तो शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज को शुरू में लिख दें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें शी, फिर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी मेकिंग और ऑब्जेक्ट गार्लैंड्स। इज शी मेकिंग गार्लैंड्स? क्या वो हार बना रही है? ये जी अब ये बन गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आखिर पर सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, लिखना नहीं भूलना, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हमने हल की है, जो आपको पिछले पेज पर दी गई जो प्रैक्टिस है या मश्क है, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हल करने में बहुत मदद करेगी।